वंस अपॉन अ टाइम मोदी जी कहते थे, लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं। लेकिन अब कुल 141 सांसद सस्पेंड किए गए हैं। अब तक 141 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। Over 100 MPs are suspended. शीतकालीन सत्र में अब तक विपक्ष के 141 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। नए संसद भवन के उद्घाटन में मोदी दंडवत हुए तो मीडिया ने ऐसी कवरेज की मानो हम द्वापर या त्रेता युग में प्रवेश कर गए। और उसके बाद बिधूड़ी साहब के अमृत वचनों और संसद की सुरक्षा में खतरनाक चूक से लेकर सांसदों के निलंबन के अमृत फैसलों तक टीवी न्यूज मीडिया का बड़ा तबका मोदीमय रहा। उनका नारा था, शेंगोल के जमाने का इतना सा फसाना है, रोता रहे लोकतंत्र पर विपक्ष को गरियाना। ऐसा नहीं होता तो न्यूज चैनल्स संसद की सुरक्षा में चूक और 141 सांसदों के निलंबन पर चर्चा कर रहे होते। लेकिन उन्होंने चर्चा किस पर की? धनखड़ साहब की मिमिक्री, या दाऊद की मौत की अपुष्ट खबर, या इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों की संख्या पर। संसद की सुरक्षा में चूक पर सबसे पहला सवाल आम से आम आदमी ये पूछेगा कि भैया इतने सिक्योर जगह में कोई अंदर गया कैसे? लेकिन यह सवाल पूछा नहीं गया, क्योंकि जो दो लोग संसद के अंदर घुसे थे उनको एंट्री पास दिया था बीजेपी के ही एक सांसद ने। संसद में घुसने के बाद दो लोग दर्शक दीर्घा से नीचे छलांग लगाते हैं, रंगीन धुआं उड़ाते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं और फिर माननीय सांसदों द्वारा पीटे जाते हैं। सदन के अंदर घुसे दो और बाहर खड़े दो, यानी कि 4 लोगों पर आतंकवाद की धाराओं में केस दर्ज होता है। विपक्ष पूछता है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह पार्लियामेंट में आएंगे, इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देंगे? और सरकार कहती है नहीं। खुद सोचिए, क्या यह मामला गंभीर नहीं है? लेकिन गृह मंत्री साहब सदन में नहीं आते। जब विपक्ष उस मुद्दे पर अड़ जाती है तो जैसा कि मैंने कहा, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 143 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। इस स्थिति में सवाल क्या बनते हैं? हमारी समझ से दो लोग संसद में कैसे घुसे, सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी किसकी, गृह मंत्री इस मामले पर जवाब क्यों नहीं देते, विपक्ष को इस तरह सदन से निलंबित कर देने के मायने क्या है, सड़क से लेकर संसद तक सरकार को आलोचना क्यों बर्दाश्त नहीं होती, ये सवाल बनते हैं। लेकिन मीडिया दिखाता क्या है? मीडिया दिखाता है अफवाह, प्रोपेगेंडा और थोड़ा सा और प्रोपेगेंडा। खुद चाटुकारिता का डोज पीकर लोकतंत्र को बीमार करने वाले चैनल क्या पूछ रहे हैं? अरे भाई, पहले तो यह बताइए कि आपने जो पत्रकारिता को जहर का डोज पिला दिया है उसका क्या? भारत में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मर रही है उसे परे हटाकर एक न्यूज चैनल क्या पूछ रहा है? मारा गया दाऊद इब्राहिम। वैसे ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कुछ 5 बार दाऊद को इंडियन मीडिया मार चुका है। पर दाऊद है कि हर बार जिंदा हो जाता है। चुनाव करीब आते ही दाऊद को मारने के प्रयास फिर से शुरू हो जाते हैं। दाऊद को जहर देने की अपुष्ट खबरों की खाल में सांसदों के निलंबन की खबर को ढकने के बाद मोदी मय चैनल्स ने इंडिया गठबंधन को लेकर प्रोपेगेंडा चलाना शुरू किया। इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद गोदी मीडिया ने पूछा कि इंडिया में प्रधानमंत्री पद के कितने दावेदार। खैर, यह प्रोपेगेंडा ज्यादा चल नहीं पाया क्योंकि लोगों को निलंबन वाली खबर देखनी थी। सो टीवी चैनल्स ने भी निलंबन की खबरें दिखाई, लेकिन उसमें निलंबन क्यों, संसद सुरक्षा में चूक का जिम्मेदार कौन जैसे सवाल नहीं थे। सवाल पूछा गया कि धनखड़ साहब की मिमिक्री क्यों हुई? क्यों भाई, जब मोदी जी सदन के अंदर मिमिक्री कर रहे थे तब तो तुमने सवाल नहीं पूछे। अब जब निलंबित सांसद सदन के बाहर ऐसा कर रहे हैं तो सवाल करने का नैतिक हक तुम्हें कैसे मिला? खैर छोड़िए, टीवी चैनल्स की बात करते हुए नैतिकता की बात क्या ही कर सकते हैं। एक टीवी चैनल सांसदों के निलंबन, संसद की सुरक्षा की चूक पर सरकार की चुप्पी के बीच लोगों को दिखा रहे थे हैट्रिक बनाने के लिए मोदी का नया फॉर्मूला। काशी में मोदी का नया अवतार, तीसरी बार सरकार। ये इंडिया टीवी यही तो फॉर्मूला है ना, विपक्ष को खत्म कर दिया जाए। जब बांस रहेगी नहीं तो कोई बांसुरी बजाएगा कैसे? नीरों को छोड़कर
वैसे नीरो के कृपा पात्र भी बजा सकते हैं ऐसी बांसुरी, जैसे खुद देखिए। ये लोग पत्रकार होने की गरिमा खुद गिरा रहे हैं। अच्छा, गरिमा गिराने से जगदीप धनखड़ साहब की एक वीडियो याद आ गई, आप भी देखिए। तो भारतवर्ष की प्रेजेंट जो गवर्नेंस है, इसको मैं गीता गवर्नेंस कह सकता हूं, है ना, द्वापर युग। उपराष्ट्रपति महोदय ने प्रधानमंत्री मोदी को कृष्ण बता दिया। मैं इस उलझन में हूं कि मोदी कृष्ण हैं या इस युग के विष्णु के कोई नए अवतार, और उलझन में डाला है राम मंदिर ट्रस्ट के सेक्रेटरी चंपत राय ने। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। खैर, मोदी को कृष्ण, राम या विष्णु का कोई नया अवतार मानिए या ना मानिए, एक बात तय है कि टीवी न्यूज मीडिया गणों की तरह अपने परमात्मा की सेवा में रत है, और ये सेवा मर्त्य लोक में स्थित भारत भू की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए हानिकारक साबित हो रही है। अब हम रहते तो इसी भारत भू पर हैं, सो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी हर सेवा का विरोध करें जो हमारे रहने वाले जगह को खराब कर रही है। जिम्मेदारी आपकी भी है, हमारी भी है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, जो भी आपकी राय है, टिप्पणी है, वो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेजें। देखते रहें पॉलिटिक्स।